भवन के ऊपर उड़ रहा है हेलीकॉप्टर। मान लो यहाँ एक घर है, तो यहाँ तक हुआ घर के चोटी, इसके ठीक ऊपर उड़ रहा है, माने यहाँ उड़ित होगा हेलीकॉप्टर। अब भूमि के एक बिंदु से, तो इधर हो गया जमीन, तो भूमि के एक बिंदु से यहाँ हुआ हेलीकॉप्टर, यहाँ हुआ भवन के शीर्ष, यानी छत पर। थोड़ा सीधा नहीं है, देखो ये हुआ यहां तक भवन है, भवन के ठीक ऊपर, जैसे यही भवन इसके ठीक ऊपर उड़ रहा है हेलीकॉप्टर, तो ये हो गया हेलीकॉप्टर की ऊंचाई यहां से नीचे से, यहां से यहां तक हुआ भवन की ऊंचाई। तो भवन के ठीक ऊपर है, तो यहां तक हेलीकॉप्टर, यहां तक हुआ भवन की ऊंचाई। तो इसको हम लिख रहे हैं ए बी सी, यहां लिख देते हैं डी। यानी देखो दिए गए आकृति में ए बी क्या हुआ, भवन की ऊंचाई। दिए गए आकृति में ए बी होगा भवन की ऊंचाई, एडी होगा पूरा है नहीं होगा, नीचे डी से लेकर बी तक होगा हेलीकॉप्टर की ऊंचाई। अगर पूछ दे कि भवन के शीर्ष से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई, तब ही हुआ। लेकिन हमको कह रहा है भूमि से, माने नीचे से, नीचे से ही पूरा ना होगा, यानी बी डी। तो लिखेंगे दिए गए आकृति में, दिए गए आकृति में, दिए गए आकृति में बीडी भूमि से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई है, भूमि से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई है। अब 10 मीटर, इसका ऊंचाई दे ले है 10 मीटर भवन का। हमको सिर्फ एडी निकाल के जोड़ देंगे, हो गया। एडी निकाल के 10 में जोड़ देंगे तो ऊंचाई निकल जाएगा, ऊंचाई है। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज, ठीक है पहले लिख देते हैं। ये हो गया 30, ये है 60, ये हो गया समकोण। तो पहले हम बना रहे हैं नीचे वाले में, तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो एबीसी में देखो, एबीसी में 30 डिग्री है, ऊपर पूरा के लिए है 60, एबीसी में है सिर्फ 30 डिग्री, तो tan 30, तो ए बी यानी लंब बटा आधार, ये ना होता है tan थीटा का p बटा b, लंब बटा आधार। तो tan 30 का मान 1/√3, ये ना होता है tan 30 का मान 1/√3। ए बी हमको पता है कितना 10, अब बीसी है मालूम, बीसी नहीं पता है, तब बीसी बराबर हो गया 10√3 हो गया। अब लिखेंगे दूसरा त्रिभुज में, यानी पुनः समकोण त्रिभुज डीबीसी में, डीबीसी में tan 60, tan 60 है ना होगा, तो लंब में पूरा होगा, ये पूरा बी डी, तब बी डी और बटा बी सी, तो tan 60 का मान √3। देखिए बी डी अब दो पार्ट में हुआ, ए डी प्लस ए बी, दो भाग है ना इसका, तो यहां लिख देंगे दोनों भाग, ए डी प्लस ए बी, अब बटा बी सी का हम कुछ मान निकाले हैं, कितना 10√3, यहां लिख लेंगे, लिख दिए, नीचे दिखेगा, इधर लिख देते हैं, इससे आगे इधर लिख रहे हैं। अब देखिए ये √3, एडी तो हमको नहीं पता है, एडी नहीं ना पता है, तो एडी प्लस ए बी कितना है मालूम 10 है, तो ये 10 लिख लेंगे, अब बटा बी सी दे ले 10√3, ये तो लिखे ही है, तो सेम टू सेम लिख लेंगे ना 10√3। अब क्या कर सकते हैं, क्रॉस गुना होगा, तो √3 के मतलब हुआ इसके नीचे 1 है, तो ए में 1 से, √3 से 10√3 में, तो 1 से गुना हुआ, तो ए डी प्लस 10, यानी 10√3 में √3 से गुना करेंगे तो 30 होगा, √3 के 9, तो 9 के वर्गमूल 3 होगा, तो 10 तिहाई 30, यानी ए डी बराबर 30 घटाओ 10, तो ए डी बराबर
20 निकला, यानी हेलीकॉप्टर देखो ई निकला 20, इतना है 10, तो जमीन से ऊंचाई 30 मीटर होगा, जमीन से 30 हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे, इधर द और के चिन्ह दे देना, यहाँ भी दे देंगे, यहाँ भी लिखेंगे। अतः भूमि से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई, काप्टर, हेलीकॉप्टर है, की ऊंचाई, नीचे लिख रहे हैं ए बी या प्लस ए डी। तो ए बी कितना है, 10 पहले से था, अब 20 हम निकाले हैं, यानी 30 मीटर हुआ। जमीन से हेलीकॉप्टर जहां तक उड़ रहा है उसकी ऊंचाई हुआ 30 मीटर। मान लो नैया है, एगो नैया यहाँ है, एगो नाव यहाँ है, तो हुआ ना दाएं बाएं, यहाँ हुआ हवाई जहाज, एगो दाएं एगो बाएं, दूगो, तो एगो इधर कौन बनेगा, एगो इधर बनेगा, यही ना हुआ। ठीक दाएं और बाएं, तो एगो दाएं एगो बाएं, कि कभी कभी थोड़ा सीधा नहीं हो पाता है तो तनी सीधा दे देना है। हो गया, समझ में आ रहा है फोटो। ठीक दाएं और बाएं, अब पानी के हटा देते हैं, फिर रहने दें। हेलीकॉप्टर की ऊंचाई यही हुआ, इसको लिख लेते हैं ए बी, इसको लिख देते हैं सी, एक लिख दिए डी। हो गया, नदी से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई हो गया। अब दोनों जहाज के बीच की दूरी, अब पानी को हम हटा देते हैं, पानी सुखा देते हैं, अच्छा वो हो जाता है ना। अब मोटर लगा के पानी सुखा दिए, ए बी सी डी, इन्हें दे दी, क्या हो गया, ज्यादा है तो इन्हें पी इन्हें क्यू भी लिख सकते हैं। दोनों के बीच की दूरी 1 किलोमीटर, लिख सकते हैं, पी लिख दो, क्यू लिख दो, आर लिख दो, कुछ लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हो गया, अब एक है, इसमें क्या करेंगे, चूंकि निकालना है हमको क्या, हेलीकॉप्टर की, हवाई जहाज की ऊंचाई नदी से, यानी यहां से ई निकालना है हमको, आई दोनों दे है एक। जब बनाएंगे तो हमको किसी एक त्रिभुज में एक मालूम होना चाहिए, चाहे इसमें चाहे इसमें। सबसे पहले तो थीटा लिख देते हैं, छोटा है, इसको लिख दिए 45, एक लिख दिए 60। अभी नहीं कि 45 इधर ही होगा, हम इधर 60 लिख सकते हैं, इधर 45 लिख सकते हैं। इन दोनों में से किसी एक को हम कुछ मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं x, इसी को मान लेते हैं, एक x मान लिए। तो लिखेंगे, पहले तो लिख दो, यहाँ दिए गए आकृति में, दिए गए आकृति में ए बी, यही ना हुआ, जहाज की ऊंचाई है, ऊंचाई है। लिखेंगे माना बी डी बराबर एक्स, इसको हम एक्स मान लिए बी डी के, और जब एक्स मानेंगे तब बी सी, ये पूरा सी डी जो हुआ, ये पूरा सी डी कितना हुआ, 1 हुआ, पूरा सी डी ना 1 है, तो हम लिख सकते हैं सी डी बराबर बी डी या प्लस बी सी। तो ये 1 मालूम है, ये तो 1 मालूम है हमको, अब बी डी को हम एक्स माने हैं, अब बी सी कुछ नहीं, 1 माइनस एक्स बराबर बी सी होगा, यानी बी सी बराबर 1 माइनस एक्स। हो गया, यानी इसको हम निकाल लिए 1 माइनस एक्स निकाल लिए। अब किसी एक त्रिभुज में आते हैं, पहले हम इसमें बना रहे हैं ए बी डी में, समकोण हो गया, ऐसे डिनोट कर देंगे, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, तो ए बी डी में tan 45 डिग्री लिखे है ना, तो लंब बटा आधार, यानी ए बी बटा बी डी। हो गया, tan 45 का मान 1, ए बी, अब बी डी कितना है, x है, बी डी एक्स है ना है, अब क्रॉस गुना करेंगे तो ए बी बराबर x हो गया, यानी ई भी x आ गया निकल के, ये वाला x हो गया,
और जब भी त्रिभुज में एक्स पता हो गया तब इसमें निकाल लेंगे। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज, इससे नीचे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, नीचे तक आ जाएगा, दिख रहा है, tan 60 डिग्री है ना, ए बी बटा बी सी, तो tan 60 के मान √3 है ना। ए बी हम एक्स निकाले हुए किए हैं, इसको समीकरण एक लिख सकते हैं एक्स, अब बी सी है 1 माइनस एक्स। इससे आगे हम इधर लिख रहे हैं साइड में। अब क्रॉस गुना करेंगे तो x बराबर √3 माइनस √3x। √3 से 1 में करेंगे तो √3, और √3 से x में करेंगे तो होगा √3x। अब x के मान निकाल लेते हैं पहले। ये तो x इधर है, इधर लाएंगे √3 को, तो √3x बराबर √3। इसको सीधा कर लेते हैं, √3 प्लस x लिख लेते हैं बराबर √3। अब देखो दोनों में x मिल रहा है, दोनों में x है तो कॉमन होगा, तो x कॉमन लेंगे। रोशनी नींद आ रहा है, √3 प्लस 1 हो गया। अब x बराबर √3 बटा √3 प्लस 1 हो गया। अब आंसर इतना नहीं छोड़ सकते हैं, नीचे क्या करेंगे, परिमेयकरण कर लेंगे, तो √3 माइनस 1 से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। ये दोनों पर छोड़ सकते हैं, दशमलव में आएगा, तो √3 से √3 में होगा गुना, तो 3 होगा, और फिर √3 से √3 में 1 में होगा तो √3, और √3 प्लस 1 और √3 माइनस 1 के हम यहाँ गुना करके बता देते हैं। हालांकि सूत्र पे भी हो जाएगा, तो √3 के गुना 3 माने √9 होगा तो वर्गमूल 3 हुआ ना, और √3 से 1 में √3 माइनस √3 या माइनस 1 ऐसे ही कटेगा, तो 3 में से 1 गया, कितना हुआ 2, गुना करके हुआ 2। यहाँ लिख सकते हैं, अतः एकर ऊंचाई है हवाई जहाज, अतः हवाई जहाज की ऊंचाई, गुना मिटा देते हैं, कितना आया 3 माइनस √3 बटा 2 किलोमीटर, यही हुआ हवाई जहाज की ऊंचाई। नदी में से इतना ऊपर हवाई जहाज। एक लाइन इसमें अवनवन कोण था, चूंकि ऊपर से होगा यहाँ देना था, और ऊपर हम छोड़ दिए थे, नीचे ही खाली दे के बना दिए। अवनवन कोण रहेगा उसमें ऊपर से इस तरह डिनोट करेंगे, एकांतर कोण होने के कारण यहाँ 45 हो गया, और ये एकांतर कोण होने के कारण यहाँ 60। ये छूट गया था, स्टार्टिंग में हम नहीं लिखे थे। में खड़ा है, इसका मतलब पहले यहाँ समझो, विपरीत दिशा, जैसे यहाँ मीनार है तो एगो इस साइड एगो इस साइड खड़ा है। अब इसमें दिया नहीं है, खड़े है, वो बैठ के भी देखे, उसकी मर्जी। तो एगो इस साइड है, एगो इस साइड है, विपरीत दिशा यही ना हुआ। एगो अगर पूर्व है तो एक पश्चिम है, एक उत्तर है तो एक दक्षिण है, लेकिन देखता दोनों है। जैसे ये आदमी है, ये एक यहाँ आंख हुआ, एक यहाँ आंख है, यहाँ तो यहाँ से इसे देखेगा, यो देखेगा। अभी पूरा आदमी लेखा न है, पूरा अच्छा से बनाना होगा। तो ये हो गया मीनार, फोटो यहाँ बना रहे हैं। आई हो गया जमीन का बिंदु माने समतल। एक व्यक्ति यहाँ होगा, एक व्यक्ति यहाँ होगा, यहाँ ए लिख देते हैं, यहाँ बी। अब दोनों व्यक्ति मीनार को देखते हैं। अब देखे या न, हो गया। कितना डिग्री का कोण बनता है, उन्नयन कोण है। तो उन्नयन कोण है 30 और 45, तो एगो 30 डिग्री हो गया, एगो 45 डिग्री हो गया। सी जी, मीनार की ऊंचाई दिया है 35 मीटर। सेम वो क्वेश्चन के उल्टा है, उसमें क्या था, ई दोनों दे ले था, ई निकालना था। इसमें ई दे दिया है तो निकालना है दूरी, दोनों व्यक्ति की बीच की दूरी का मतलब यहां से लेकर यहां तक की दूरी निकालना है, ए बी।
तो पहले किसी एक त्रिभुज में बना लेंगे, कोनों में बना सकते हैं, क्योंकि हमको ही पता है पहले इसे ही निकाल लेंगे, एगो त्रिभुज में ही निकाल लेंगे, दोनों के जोड़ देंगे, एडी और बीडी जोड़ देंगे तो दोनों व्यक्ति के बीच की दूरी निकल जाएगा। ये समझ में आ गया? बस एक लाइन खाली लिख देते हैं, दिए गए आकृति में दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी कितना है? AB है। यही ना हुआ, दोनों व्यक्ति के बीच की दूरी। अब किसी एक त्रिभुज में हम बना रहे हैं, पहले हम बना देते हैं ADA में, ADC में। पहले लिख रहे हैं समकोण त्रिभुज ADC में, तो ADC में tan 30, तो लंब यानी हो गया CD या बटा AD। tan 30 के मान 1/√3, यही ना होगा। और CD कितना दिया है? 35, अब बटा AD, तो AD बराबर 35√3 हुआ। क्रॉस गुना करेंगे AD से 1 में या √3 से 35 में, ये हो गया 35√3। अब इस त्रिभुज में फिर बना सकते हैं ADB में। अब लिख रहे हैं समकोण त्रिभुज ADB में, इसमें है tan 45, तो CD लंब बटा आधार यानी CD बटा BD हो गया। अब tan 45 का मान 1 है ना, क्या हुआ? ADB, अच्छा हाँ CDB है, एक हो गया ADC, एक हाँ ऐसे लिख सकते हैं, या तो BDC लिखेंगे चाहे CDB, यहाँ A हो गया था तो इसको कर दो CDB, बस और कुछ नहीं, CDB। तो CD बटा BD, तो tan 45 के मान कितना है? 1, और CD के मान 35 है। अब BD हमको नहीं पता है, BD है पता कि नहीं मालूम है, तो ये निकाल दिए 35। अब E निकला, ये देखो E निकला 35√3, आई निकला 35। हमको निकालना है दोनों व्यक्ति के बीच की दूरी, दोनों के जोड़ देंगे। इससे आगे ना हम इधर लिख देते हैं, नीचे नहीं लिख रहे हैं, 1 मिनट। इससे आगे दोनों व्यक्ति के बीच की दूरी हम इधर लिख देते हैं, दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी बराबर, तो दूरी हो गया कितना? AD या प्लस BD, तो AD निकाले हैं 35√3 या BD निकाले हैं 35 कॉमन ले लेंगे, √3 + 1, इतना मीटर भी लिख सकते हैं, या √3 के मान 1.732 होता है, वो बैठा के गुना कर देंगे, ऐसे भी आंसर निकाल सकते हैं। आई फोटो को हटा देते हैं, पूरा आदमी नहीं था, अच्छा रहने दो। हो गया, समझ में आया? इधर लिख देंगे और क्या चिन्ह बन। अब आगे कल से बताएंगे।